आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के अशुद्धता दोष के बारे में पढ़ेंगे। अशुद्धता दोष दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उदासीन परमाणु दोष और एक होते हैं आयनिक दोष। तो आज हम लोग आयनिक दोष नहीं, अशुद्ध उदासीन परमाणु दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो उदासीन परमाणु दोष, उदासीन परमाणु दोष, उदासीन परमाणु दोष होता क्या है? उदासीन परमाणु दोष पीरियोडिक टेबल के वर्ग 14 के तत्व में वर्ग 13 या वर्ग 15 के तत्व के अल्पांश को डोपिंग करा देने की प्रक्रिया उदासीन परमाणु दोष कहलाते हैं। वर्ग 14 के तत्व में वर्ग 13 या वर्ग 15 के तत्व के अल्पांश को डोपिंग करा देने की प्रक्रिया उदासीन दोष कहलाता है। उदासीन परमाणु दोष कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। उदासीन परमाणु दोष, उदासीन परमाणु दोष दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में क्या होते हैं? पी टाइप अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक, और दो नंबर में होता है एन टाइप अर्धचालक। तो एक चीज और इसमें है, डोपिंग। ये डोपिंग क्या होता है? डोपिंग वर्ग 14 के तत्व में वर्ग 13 या वर्ग 15 के तत्व के अल्पांश को मिला देने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। या इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं, किसी तत्व में किसी दूसरे तत्व के अल्प मात्रा को मिला देने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। डोपिंग हो सकता है आप लोग का परीक्षा में आ जाए, डोपिंग क्या होता है? तो डोपिंग क्या लिखिएगा? किसी तत्व में दूसरे तत्व की अल्प मात्रा, अल्प माने बहुत ही कम, अल्प मात्रा मिला देने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाता है। अब डोपिंग तो हो गया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक नंबर में पी टाइप अर्धचालक और दो नंबर में एन टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक होता क्या है? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक
वर्ग 14 के तत्व कुचालक होते हैं। तो कुचालक में ये वर्ग 13 के तत्व के अल्पांश को मिला देने से वह उसकी कुचालकता खत्म होकर वह चालक हो जाता है। तो वह अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक में होता है, अर्धचालक का गुण क्या होता है कि इसमें धारा की दिशा केवल एक ही ओर से जा सकती है, दूसरे ओर से वो नहीं जाएगी। अर्धचालक धारा या विद्युत धारा लिखते हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। अर्धचालक में विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इसके इसके विषय में पूर्ण जानकारी पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक के बारे में बता देने के बाद बताया जाएगा। तो हम लोग पी टाइप अर्धचालक समझने से पहले हम लोग वर्ग 13 और वर्ग 14 और वर्ग 15 के तत्व के बारे में जानकारी लेंगे। तो वर्ग 13 के तत्व, वर्ग 13 के तत्व और वर्ग 14 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व के बारे में पूरी जानकारी रहेगा, तभी हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो वर्ग 14 के तत्व कौन कौन होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्पेंड्रम और ये लेड, ये 5 को वर्ग 14 के तत्व है। वर्ग 13 के तत्व वर्ग 15 के तत्व कौन कौन होते हैं? एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, एस आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है। ये वर्ग 15 के तत्व है। तो वर्ग 14 के तत्व में वर्ग 13 के तत्व के अल्पांश को मिला देने से पी टाइप अर्धचालक बनता है, जबकि वर्ग 14 के तत्व में वर्ग 15 के तत्व को मिला देने से एन टाइप अर्धचालक बनता है। तो पहले वर्ग 14 के तत्व कुचालक होते हैं। पहले इस प्रक्रिया को समझेंगे कि कुचालक होते क्यों हैं। वर्ग 14 कोई एक तत्व ले लेते हैं, सिलिकॉन। जैसे सिलिकॉन का संरचना इस प्रकार होता है। सिलिकॉन वर्ग 14 के गुण क्या होता है कि इसके वैलेंस सेल में, सभी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। सभी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सभी में 4 इलेक्ट्रॉन बैठाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, सभी में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये ससंयोजक बंध से एक दूसरे से जुड़े होते सभी इलेक्ट्रॉन
सहसंयोजक बंध से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिस तरह से ये देखिए, ये एक इससे जुड़ गया है, ये 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 भी किसी से जुड़ा हुआ होगा, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, बाकी सिलिकॉन के परमाणु से जुड़े हुए हैं, ये भी जुड़े हुए हैं, ये भी है, ये सभी जुड़े हुए हैं। मैंने देखिए यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं। इसलिए वर्ग 14 के सभी तत्व कुचालक ही होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। कुचालक होते हैं। अब हम लोग वर्ग 14 में वर्ग 13 के तत्वों को डोपिंग करवाते हैं। किस तरह से डोपिंग होगा? देखिए, वर्ग 14 के पहले संरचना ले लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम लोग वर्ग 13 के तत्वों को मिला दिए। एक को ले लिए, एल्युमिनियम को ले लिए, एल्युमिनियम को मिला देते हैं। अब एल्युमिनियम के चारों तरफ क्या है? सिलिकॉन है, सिलिकॉन ही में ही बैठा गया इसको है सिलिकॉन। सिलिकॉन, एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं मात्र। ये 3, 1 2 3, जबकि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे। ठीक है। अब ये क्या है कि अब ये सब सहसंयोजक बंध से जुड़े होंगे एक दूसरे से, तो ये जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ गया है, ये इससे जुड़ गया है, ये इससे जुड़ गया है। अब यहाँ पर जो है एक तो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रह गया। एक इलेक्ट्रॉन इसको इसको चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ने के लिए, परंतु इसके पास तो मात्र 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो है इस जगह पर क्या होगा? एक हॉल उत्पन्न हो जाएगा, जिसको छिद्र कहते हैं। इस हॉल को छिद्र कहते हैं। अब ये इससे जो बनेगा, अर्धचालक बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। ये तो हो गया पी टाइप अर्धचालक। अब हम लोग समझेंगे एन टाइप अर्धचालक कैसे बनता है। तो फिर से वर्ग 14 के तत्व को ही लेंगे और अब उसमें से वर्ग 15 के तत्व को मिलाने से देखते हैं कि उसमें क्या प्रक्रिया होती है। वर्ग 14 के तत्व के चारों तरफ वर्ग 14 के तत्व SI यहां बैठा देते हैं, किसी एक को फास्फोरस को देते हैं पी। तो वर्ग 15 के विशेषता क्या होते हैं कि इसके संयोजी सेल में माने बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वर्ग 14 के तत्व में 4, जैसे हम बता चुके पहले ही, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और इसमें क्या गो रहते हैं? 4 गो ही रहते हैं, क्योंकि ये वर्ग 14 के तत्व है। इसमें 4 ही होते हैं। चार गो होते हैं। तो इससे क्या किया? ये सहसंयोजी बंध से जुड़ा है, इस इलेक्ट्रॉन से ये जुड़ गया है, इस इलेक्ट्रॉन से ये जुड़ गया है, और इस इलेक्ट्रॉन से ये जुड़ गया है। एक तो इलेक्ट्रॉन बच जाता है। एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो ये मुक्त अवस्था में ये फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं। मुक्त अवस्था मुक्त अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, इसलिए विद्युत धारा इसमें प्रवाहित अब हो सकती है। तो देखिए, इसको समझिए, इसको कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं तो इसको पहले उतारिए और बार बार इस वीडियो को देख करके समझने की कोशिश कीजिए। आगे देखते हैं फिर इसके बाद में क्या होता है।
इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, पीट, इसको बोलते हैं एन टाइप, एन टाइप, एन टाइप अर्धचालक, अर्धचालक। इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन दाता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ग्राही। पी टाइप अर्धचालक को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्राही। और एन टाइप अर्धचालक को इलेक्ट्रॉन दाता कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन दाता। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ये पी टाइप और अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक का उपयोग क्या होता है। इसके लिए पेज हम बदल लेते हैं। पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक, एक युक्ति होती है, विद्युत युक्ति इस तरह का बना होता है। इसमें क्या करते हैं, ये इस तरफ रहता है एन टाइप अर्धचालक और इस तरफ रहता है पी टाइप अर्धचालक। अभी हम लोग पढ़े थे अर्धचालक होते क्या हैं। अर्धचालक विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करवाते हैं। दूसरे दिशा में अगर उसको कर दिया जाए या बैटरी को उलट दिया जाए तो वो विद्युत धारा प्रवाहित होने नहीं देते हैं। वो कैसे होगा सो देखते हैं हम लोग। इसमें तार इधर निकला रहता है इस तरह के, यहाँ एक बल्ब लगा दिया जाए, ये बैटरी से जोड़ा जाएगा, ये देखते हैं बल्ब के जलने की प्रक्रिया। एक और बनाते हैं, छोटा वाला इधर लेना है। इस तरह से एक युक्ति बनाई गई है। देखते हैं कि कौन बल्ब जलता है और कौन बल्ब नहीं जलेगा। ये समझने की कोशिश कीजिएगा कौन बल्ब जलेगा। हम लोग पहले पढ़े थे इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन, इलेक्ट्रॉन का डिमांड कौन करता है, पी टाइप अर्धचालक। देखिए फिर से एक बार, पी टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की कमी है, यही पी टाइप अर्धचालक, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये छिद्र उत्पन्न हो गया। यहाँ पर एल्युमिनियम का तो 3 ही को इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, तो एक तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन खोजेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खोजेगा तो इलेक्ट्रॉन तो हमारा माइनस वाले से निकलेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन निकला तो ये बल्ब जल जाएगा, ये बल्ब जल जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस से निकला है, ये प्लस से निकला। इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है इधर से निकला, ये गया, ये गया, ये गया, ये फिर से प्रवेश कर गया इसमें। इलेक्ट्रॉन से निकला, इलेक्ट्रॉन निकला इससे है, इसको पी टाइप अर्धचालक को इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये इस कारण से यह बल्ब जल गया है। जबकि इसमें तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इधर से। और एन टाइप अर्धचालक जो है, एन टाइप अर्धचालक है, ये देखिए एन टाइप अर्धचालक में एक इलेक्ट्रॉन तो मुक्त अवस्था में है ही, एक इलेक्ट्रॉन तो मुक्त अवस्था में है ये बचा हुआ। ये इधर से अगर इलेक्ट्रॉन ही देंगे तो इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं, ये उसको प्रतिकर्षित करेगा। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है इस तरह से, तो एन टाइप अर्धचालक में तो इलेक्ट्रॉन एक तो ज्यादा है ही, इस कारण से यह प्रतिकर्षित करेगा और यह बल्ब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। अर्थात हम लोग समझ चुके हैं कि अर्धचालक
का कार्य क्या है? अर्धचालक विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करवाता है। आगे इसको बार बार देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर समझ में आवे तो। ठीक है, धन्यवाद।